परिजन, शिक्षार्थियों व प्यारे बच्चों, मैं आप सबका राजकीय महाविद्यालय चंबा में आयोजित इस 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता के समापन समारोह पर पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, सजीव, निर्जीव, ये सभी प्रकृति की वो कृतियां रोजक लगाकर सम्मानित करें। आप सबके सम्मुख इस 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का सफल एवं सुगम संचालन किया है। एक बार मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्यासागर जी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें उनकी जो मेहनत थी वो उसके लिए मेरा अभिवादन है। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो महाविद्यालय के लिए नींव के पत्थर ही रहेंगे और किसी भी सफल योजना के लिए उनका कार्य जो है वो हमेशा सराहनीय रहेगा। इंस्टीट्यूशन के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन चलते हैं, ऐसे योजना तभी सफल होते हैं जब ऐसी विभूतियाँ दिन रात एक करती हैं। उन्हीं के सिर के ऊपर ये ताज जो है ये जाता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं एक बार पुनः अपने मुख्य अतिथि महोदय का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे पास मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान हैं, हमारे पास आए हुए हैं, जिनका मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। महोदय, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारा मान रखा। हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो एक मशहूर शिक्षाविद के साथ साथ एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। इन्होंने अपने आवाज़ के जादू ना सिर्फ चंबा में बल्कि पूरे हिमाचल में इनकी आवाज़ के चर्चे होते हैं। तो हम अपने आप को खुश नसीब महसूस करते हैं कि ऐसे शख्सियत हमारे बीच में आज विद्यमान है। मैं आपके लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये हुनर, ये रहनुमाई, ये सादगी की कैफियत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। मैं पुनः एक बार आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और आपके अंदाज, आपके जज्बात को सभी जो हैं आज के माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवदयाल और प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय चंबा के डॉक्टर शिवदयाल जी, आज की इस जो 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता है उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर प्रविंदर जी, बाहर से पधारे हुए कंटिजेंट इंचार्जेस डिफरेंट कॉलेजेस से आए हुए, इसके अतिरिक्त जो एक्सपर्ट्स शतरंज के यूनिवर्सिटी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विभिन्न कॉलेज से आए प्रतिभागी, राजकीय महाविद्यालय चंबा के स्टाफ और तमाम छात्र जो यहाँ उपस्थित हैं। आज का दिन जो है मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि शतरंज प्रतियोगिता यहाँ पे 2 दिवसीय ऑर्गेनाइज हुई है अंतर महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो इसलिए कि ये इस गेम का मैं भी एक बहुत अच्छा एक प्लेयर रह चुका हूँ अपने समय में, और ये प्रतियोगिता यहाँ पे मुझे लग रहा है 3री या 4थी बार हो रही है। पहले जब भी हुई है, एक बार 98 में हुई है, एक बार शायद 2004 में। उस वक्त इसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं हुआ करता था
और अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज करवाता रहा है महाविद्यालय चंबा। आज भी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है तो उसमें मुझे खुशी महसूस हो रही है कि अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर साहब ने और इनकी टीम। शतरंज एक ऐसी गेम है जिसका ऐतिहासिक पहलू अगर जानने की कोशिश करें तो इसका जिक्र आता है किंवदंतियों के हिसाब से कि रामायण काल से लंकापति रावण हुए जिनको युद्ध लड़ने का बहुत शौक था और बहुत विद्वान तो थे ही वो। तो उनको उनकी धर्मपत्नी मंदोदरी वो खुद भी बड़ी विदुषी रही। उनको लगा कि लंकापति तो हर वक्त युद्ध की बातें करते हैं तो कुछ ऐसी कोई चीज की जाए कि जिससे उनका ध्यान उस तरफ से हटे और कुछ और काम में भी लगे। तो ऐसा कहा जाता है कि इस गेम को उन्होंने उस समय इजाद किया था, उन्होंने बनाया, ऐसा कहा जाता है। इसकी कोई प्रामाणिकता सिद्ध करने का मैं कोई यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक और बात, करीब 1500 या 1600 साल का एक और जिक्र आता है कि चतुरंग के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, काफी लोग बैठे हुए, वो शायद इससे ज्यादा और चीजें भी जानते होंगे। मैं ये देखता हूँ कि एक जब मैं छात्र जीवन में स्कूल में 8th या 9th का स्टूडेंट था तो एक हिंदी का जो फर्स्ट नॉवल कहा जाता है देवकी नंदन खत्री जी का चंद्रकांता संतति के नाम से, आप में से काफी लोगों ने पढ़ा होगा। उसके 6 वॉल्यूम्स का था वो, उसके आगे भूतनाथ के नाम से 6 वॉल्यूम्स और हैं उसके। वो मुझे पढ़ने का मौका मिला। उस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि जिसने ये किताब पढ़ी है उसको कोई जीवन में मूर्ख नहीं बना सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता। तो मैं सोचता था कि मैंने कहा ये बात तो सही है, मगर जो शतरंज का शौक रखने वाले लोग हैं उनको भी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता आसानी से। तो मैं उस तरह से रिलेट करता हूँ चीज़ों को। और ये सही बात है कि आप जो जब शतरंज खेलोगे आपको कई तरह की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है और आगे वाले की मनस्थिति देखनी पड़ती है, उसको उसके मूव्स को चेक करके आपको अगले मूव्स अपने तय करने होते हैं। अटैकिंग पोजीशंस, काउंटर अटैकिंग और डिफेंसिव मूव्स, फिर उसके मुताबिक आप अपनी नेक्स्ट मूव्स तय करते हो। ये स्ट्रेटजी का पार्ट होते हैं और चेकमेट तक पहुंचते पहुंचते आपको डिफरेंट मूव्स आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी आप एक्सपीरियंस करते हो। मैं जब 8th क्लास में था तो उस वक्त मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट का जूनियर चैंपियन हुआ करता था, मगर क्या हुआ कि पढ़ाई में पिछड़ना शुरू हो गया। बच्चा था तो करीब 1-2 बजे तक गेम खेलते रहता था। तो स्कूल से टीचर्स से भी थोड़ा डांट सुनने को मिलती थी क्योंकि नंबर कम आने शुरू हुए। घर से फिर और सख्ती हुई। फिर मुझे लगा बेहतर है कि या इस तरफ हो जाऊँ या उस तरफ, तो उस तरफ नहीं हो पाया, मैं इस तरफ अब एजुकेशन की फील्ड में आपके सामने हूँ। मगर अभी भी खेलता हूँ कभी कभार। यहाँ प्रशांत जी बैठे हुए हैं, इनके साथ खेलते थे हम। फिर बाकी लोग बोलते हैं सर के साथ खेलते हो तो ये फुसलाते भी हैं, ध्यान रखना है। फुसला के कहते चाल बिगाड़ देते हैं। तो मैं देखता हूँ इस गेम का जो भविष्य है वो इतना उज्जवल है। पिछले दिनों मैंने न्यूज़ में मैं देख रहा था कि सरकार की तरफ से इसको कंपलसरी किया जा रहा है स्कूल एजुकेशन में। आप देखिए कि इस गेम का आगे भविष्य कितना उज्जवल है कि आगे जो बच्चे आएंगे हमारे, जो आगे चैंपियंस बनेंगे और जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं फील्ड में, अच्छी गेम खेल रहे हैं, उनको नौकरी की भी कोई चिंता रहने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। छोटे छोटे बच्चे देखिए ग्रैंड मास्टर्स बन जाते हैं 12-12, 14-14 साल के। ये इस गेम का एक बड़ा सुखद पहलू है, अच्छा पहलू है। और मैं देखता हूँ कि हिमाचल में भी हमारे
काफ़ी अच्छे लेवल पे। मेरा छोटा ब्रदर भी है, संजीवन सारस्वत के नाम से उसको जानते हैं। शतरंज की फील्ड पे उसने काफ़ी नाम कमाया है। हिमाचल में वो मेरे ख्याल से पहला या दूसरा रेटेड प्लेयर अपने वक्त में रहा है। तो अभी भी वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है, तो इसका एक अच्छी बात ये है कि हमारे चंबा में भी इस तरह की गतिविधियाँ अच्छी तरह से हो रही हैं और इसका क्रेडिट इस राजकीय महाविद्यालय चंबा को जाता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो बाहर से आए हुए हैं प्रतिभागी और यहाँ महाविद्यालय की टीम जो काम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता वो मुबारकबाद के पात्र हैं। उनको तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया और हमारे डॉक्टर शिवदयाल जी जो हैं, मैं और ये मुझे खुशी होती है। हमारा जो स्टूडेंट लाइफ है वो भी साथ गुजरी और उसके अलावा जो सर्विस करियर है वो भी हमने साथ शुरू किया। तो आज मुझे बुलाया गया, मैं तहे दिल से इनका भी और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी भविष्य में मेरे लायक कोई भी सेवा हो आप ज़रूर मुझे बताएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। डॉक्टर विद्यासागर शर्मा जी हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि। इसके बाद हम हैं जिसके लिए मेरा निवेदन रहेगा पुनः मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्यासागर शर्मा जी से, साथ में प्राचार्य डॉक्टर शिवदयाल जी, आयोजन सचिव प्रोफेसर प्रवींद्र कुमार जी की वो मंच पर आए, विजेताओं को और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। डॉक्टर विद्यासागर शर्मा जी। सबसे पहले मेरा निवेदन है हितेश जी से, विद्यालय द्वारा वित्त किए गए इस प्रतियोगिता के सफल एवं सुगम संचालन हेतु उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनकी सेवाएं इस कार्यक्रम के सुगम संचालन हेतु में मिली। कैमरा में कैमरा लोग सर समझ की सेवाएं मिलती रहती हैं। चंदन सहगल जी बहुत लंबा अनुभव इनका शतरंज की इस गेम के साथ। रिधिमा शर्मा जो है मंच पर आए। रिधिमा शर्मा भावना तालियां बजती रहती हैं। तालियों के साथ हम करते रहिए। भावना शुभांगी, उसके बाद शुभांगी, उसके बाद किरण, आगे देखो किरण,
आग्रह रहेगा एचपीयू रील सेंटर धर्मशाला के कंटीजेंट इंचार्ज से कि वो मंच पर आए और जो टीम के तालियां इनके लिए किसी काम पर नहीं है। एचपीयू रील सेंटर धर्मशाला की टीम बच्चों के लिए जोरदार तालियां। रतन संस्कृति रतन तालियों से उत्साह वर्धन करते रहिए इन बेटियों का। दीपाली मनकोटिया, दीपाली मनकोटिया। उसके बाद शिक्षा, दीपाली मनकोटिया शिक्षा। इसके साथ 5 6 हो सकते हैं ना। मेहनत किया आपने। आगे आ जाओ। इसको आगे रुको एक मिनट एक मिनट थोड़ा कैमरा के सदस्यों से जिनमें चंद्रिका कटोच मंच पर आए। बहुत बधाई। निशा कुमारी, से वो भी मंच पर आए। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी के कंटीजेंट इंचार्ज मंच पर आए। मंच पर आए करण अदिति शर्मा, आदित्य शर्मा, आदित्य भारती। लोकेंद्र हेक्ता, के मंच पर आए। बहुत बढ़िया है। तालियों से उत्साह वर्धन करते रहिए। फिर सामने देखो। चंदन, शमशेर, जो शमशेर तैयार है। उसमें हरीश, बहुत बढ़िया। प्रत्युष, एचपीयू सेंटर धर्मशाला के मंच पर आए। ट्रॉफी लेते हुए अत्यंत गौरव के क्षण इस समय एचपीयू रील सेंटर धर्मशाला की टीम के लिए दिनेश कुमार, ओके साहिल राणा, हासिल किया है। इनको बहुत बहुत बधाई और जोरदार प्रतिध्वनियों से इनको बधाई दें। इस तरह से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता 2021-22 इस प्रतिस्पर्धा में विभिन्न महाविद्यालयों ने अपनी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और तथा हमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर महिला और पुरुष वर्ग में 3-3 टीमें हमें मिली हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
अब मैं गुजारिश करूंगा इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता की प्रतिस्पर्धा के आयोजन सचिव प्रोफेसर प्रविंद्र कुमार जी से कि वो मंच पर आए, धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। प्रोफेसर प्रविंद्र कुमार जी, कृपया जोरदार तालियों से अभिवादन करें। प्रोफेसर प्रविंद्र कुमार जी। आज मैं इस 49th इंटर यूनिवर्सिटी चेस चैंपियनशिप मेन एंड वुमेन के अवसर पर समस्त कोचेस, मैनेजर्स, प्रतिभागियों को और जीसी चंबा के प्रिंसिपल, स्टाफ व कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स, ऑब्जर्वर्स और चंदन जी खास करके जिन्होंने हमारी टीम को तैयार किया, हमारे टीम के कोच थे, बड़ा टाइम दिया उन्होंने। मैं इन सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ इस फंक्शन में। उसके साथ ही अगली कड़ी में कल के हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री शिवचंद अय्यर जी, जिनका मैं शिष्य भी रहा हूँ, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ महाविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से। उसके बाद आज के समारोह के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई डॉक्टर सागर जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ईसा का भी मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय जो है हमें दिया और इस फंक्शन में 4 चांद लगाए। इसी कड़ी में मैं कॉलेज के स्तंभ डॉक्टर शिवदयाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रेरणा और उत्साह से ये गेम हमने ली और इनका लगातार जो है सहयोग जो है इवन के शाम के रात के 10-11 बजे तक जो ये मेरे साथ रहे हैं और इस फंक्शन को इन्होंने कामयाब बनाया। मैं इनका तहे दिल से जो है इनका धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद यूनिवर्सिटी के ऑब्जर्वर डॉक्टर कुलदीप सिंह, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स में डॉक्टर अश्विनी लखनपाल जी, श्री रोमित वर्मा जी, उसके बाद अतुल चौधरी जी, जो इस पूरे फंक्शन को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया या एक रेफरी की भूमिका यहाँ पर इन्होंने निभाई, इनका भी मैं तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से मैं एक बार चंदन जी का फिर से, जिन्होंने हमारी टीम के लिए इतना समय दिया और हमारी टीम को जो है समय दिया और जो है उनको ट्रेन किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल के विभिन्न कॉलेजेस व यूनिवर्सिटी से आई टीम्स के कोचेस, मैनेजर्स व प्रतिभागी, जिन्होंने 2 दिन तक जो है इस कॉलेज में जिसको कह सकते हैं कि रौनकें लगाई, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे पत्रकार बंधु, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपनी कवरेज से इस फंक्शन को 4 चांद लगाए। उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग, एक्सिन IPH, एक्सिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट चंबा का भी मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने जो है इस फंक्शन में हमारा जो है 2 दिन पूरा साथ दिया है। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद फॉरेस्ट कारपोरेशन, जिन्होंने इतनी ठंड में जो हमें लकड़ियाँ उपलब्ध कराई, जिससे हमने जो है जो बच्चों के लिए जो है गर्म पानी की सुविधा दी थी, इसलिए मैं उनके कर्मचारी और अधिकारी गणों का भी धन्यवाद करता हूँ। संपूर्ण कॉलेज का स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जिन्होंने लगातार दिन रात अपने सेवाएं देकर इस फंक्शन को कामयाब बनाया, उनका भी मैं तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। इसी कड़ी में आगे कॉलेज के सभी विद्यार्थियों, पर्टिकुलरली NSS और NCC के बच्चे, जो विद्यार्थी जो है जो 3 दिन तक जो है इस फंक्शन में लगातार जो है घर नहीं गए और दिन रात यहीं रहकर अपनी सेवाएं जो है DMS में बहुत सा सहयोग इन्होंने दिया। इन सभी जो भी कार्य उन्होंने हमारे लिए किए हैं, मैं इन बच्चों का जो है तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद कैंटीन के इंचार्ज श्री अविनाश जी व उनकी पूरी टीम का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिनके बिना ये चैंपियनशिप संभव नहीं थी। उनका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ अच्छा खाना खिलाने के लिए। उसके बाद चावला टेंट हाउस का भी मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया जो आप देख रहे हैं हॉल में। अतः मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है इस फंक्शन में जो है वो हमारे साथ जुड़े रहे। अंत में जिन सभी के नाम मैं अभी तक ले चुका हूँ, अभी तक जिनका मैं धन्यवाद कर चुका हूँ, इन सब का मैं एक बार फिर से जो है
महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिमाचल, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद सर। प्रोफेसर परविंद्र कुमार जी जो इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता के आयोजन सचिव रहे, जिन्होंने बखूबी इस काम को अंजाम दिया, इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छे से इसका निर्वहन किया। और आज हम देख रहे हैं कि निर्विघ्नतापूर्वक, शांति स्वरूप, सफलतापूर्वक ये प्रतियोगिता आज संपन्न हो रही है। हम उसके समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा इस समापन समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्यासागर शर्मा जी से कि वो मंच पर आएँ और इस 49वीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता के औपचारिक समापन की घोषणा करें। डॉक्टर विद्यासागर शर्मा जी। डॉक्टर विद्यासागर शर्मा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय तीसा, आज इस महाविद्यालय में चल रही 2 दिवसीय 49वीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता 2021-22 के औपचारिक समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। शर्मा जी, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय तीसा एवं हमारे इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि। अब अंत में निवेदन रहेगा सभी से कि वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए ताकि राष्ट्रीय गान के साथ हमें भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे